तो हम भारत के वे पड़ोसी देश पढ़ रहे थे जो जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा बनाते हैं? और आप जानते हैं जलीय सीमा में सबसे पड़ोसी देश आ जाता है कौन सा? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। फिर कौन आ जाता है? कौन सा? देखो मैं एक बात बताऊं, हमने जो पढ़े हम उस हिसाब से ले रहे हैं। हमने इंडोनेशिया देखा। कौन सा? देखो होने को तो बहुत है हमारे पड़ोसी देश। हम श्रीलंका को पहले काउंट करते हैं। किसको? श्रीलंका को। किसको काउंट करते हैं? श्रीलंका। इंडोनेशिया है, इधर नीचे मालदीव है या नहीं है? इधर म्यांमार जलीय और स्थलीय दोनों बनाता है, बांग्लादेश स्थलीय जलीय दोनों बनाता है, पाकिस्तान स्थलीय जलीय दोनों बनाता है। ठीक है ना? सबसे नजदीकी कौन सा हो जाता है? श्रीलंका हो जाता है। कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका के नाम भी हमने बहुत सारे देखे। अच्छा एक चीज का और मन में आता है, जब भी भारत का नक्शा आता है तो श्रीलंका साथ में बताया जाता है। हाँ या ना? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जो है वो हमने देखा है, समुद्र में हमारी जलीय सीमा। क्या? समुद्र में जलीय सीमा बताई थी ना, 12 नॉटिकल माइल्स। फिर बताई थी कितनी? 24। और फिर 200। तो उसके अंदर में आ जाता है। इस कारण से भारत के नक्शे के साथ हमें क्या मिलता है? श्रीलंका। इसलिए नहीं मिलता कि पुराने समय में इस पर कब्जा था। अगर ऐसा कुछ होता तो पाकिस्तान तो पूरा हम ही है। तो हाँ है ना, इधर म्यांमार हमारा था, नेपाल हमारा था, सब हमारे थे, तिब्बत में सब तो पूरा पूरा लेके एक भारत बना देते। पर ये नहीं है, उन्हें नहीं बताया जाता है क्योंकि समुद्र में हमारी जलीय सीमा 200 नॉटिकल माइल्स तक है। कहां तक है? इस कारण से श्रीलंका को भारत के साथ बताया जाता है। क्लियर है या नहीं है? हाँ है ना? मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में एक ये सेतु है जिसका नाम है क्या? राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु। ये कहां से चालू होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर क्या है? पम्बन द्वीप। धनुषकोटी। धनुषकोटी के पास में क्या है? पम्बन द्वीप। द्वीपों का एक समूह है तमिलनाडु से, पम्बन द्वीप कहते हैं, जहाँ रामेश्वर है। क्या है? रामेश्वर है। वहां से ये आते हैं और ये कहां पर पहुंचता है? ये श्रीलंका। कहां पर? श्रीलंका। इन दोनों के बीच में एक द्वीप है, कच्चा तीबू द्वीप। कौन सा? कच्चा तीबू, जो विवाद का कारण बना हुआ है इंदिरा गांधी के समय से। इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था, पर तमिलनाडु सरकार में जयललिता थी, उन्होंने इसको मान्य नहीं किया था, जब से इसका विवाद बना हुआ है। तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो इसकी मांग करते हैं, क्योंकि मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी है। बीच समुद्र में है, मतलब इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ से मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो इस पर भारतीय मछुआरे बैठ के आराम करते हैं। श्रीलंका विरोध करता है और कहीं पकड़ लेता है, तो इस कारण से दोनों देशों के बीच में क्या बना हुआ है? विवाद बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया? राम सेतु। तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? कच्चा द्वीप। और आप जानते हैं इन दोनों के बीच में एक ये है, इधर क्या? बंगाल की खाड़ी। इधर है गल्फ ऑफ मन्नार, या हम कह सकते हैं क्या? इंडियन ओशन। इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है क्या? पाक स्ट्रेट, या पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ से पाक जल संधि को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? नहीं नहीं लाल, नहीं। हाथ ऊपर करने हैं। ये कैसे आंसर दे रहा है? भरा है वो निकला ही नहीं रहा। पाक जल संधि को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय। पहला भारतीय कौन करेगा ऊपर? हाथ ऊपर करो। हाँ भैया सोनी तू बता पाए। कौन है भैया? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ ने पार करी थी। किसने? वैद्यनाथ ने। पाक स्टेट को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? वैद्यनाथ। ठीक है देखो इधर, यहाँ श्रीलंका के ऊपर एक जाफना द्वीप है। क्या? कौन सा द्वीप है? जाफना द्वीप। कौन सा द्वीप? जाफना द्वीप है। यहाँ तमिल भाषी लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? तमिल भाषी। कौन से? तमिल भाषी लोग हैं। और पूरे श्रीलंका में कौन से भाषी हैं? इस धर्म को मानने वाले रहते हैं। बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में आप जानते हैं विवाद बना हुआ है, काय को लेकर बना रहता है? कौन बताएगा? मैंने बताया पहले। हाँ।
विवाद क्या है? देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो तमिल भाषी लोग हैं ना, वो अपने अधिकार चाहते हैं, सरकार उन्हें इतना अधिकार देती नहीं है, इसलिए वो क्या है, सरकार के खिलाफ में चले। किसके खिलाफ में? सरकार के खिलाफ। और इस कारण से वहां पे बहुत ज्यादा दंगे हुए हैं। इसी कारण वहां पर आप जानते हैं लिट्टे आया। क्या आया? लिट्टे आया। ठीक है ना, लिट्टे को मिटाने के लिए भारत ने साथ दिया था। और हाँ, ठीक है ना। और इसके परिणाम अब मैं इसको अलग से बताऊंगा। जो ऑपरेशन चलाया था ना भारत सरकार ने यहाँ पर, उस ऑपरेशन को, जो पाकिस्तान का भी ऑपरेशन बताना है तो यहाँ का भी ऑपरेशन बताएंगे वो अलग से। तो भारत सरकार ने कहां पर उतारा था? श्रीलंका में, लिट्टे को खत्म करने के लिए। किसको खत्म करने के लिए? लिट्टे। लिट्टो नहीं, लिट्टे। लिट्टो। क्या चुनाव रख दे तो है। देख रहे हैं? लिट्टो। लिट्टे। समझ आया ना? तो जाफना द्वीप पर कौन से लोग रहते हैं? तमिल भाषी। अब क्या है कि श्रीलंका में जो भी देश का प्रधानमंत्री जाता है वो यहाँ जाने नहीं देता। क्यों? ये लोग अलग चीज की मांग करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। पर यहाँ जाने वाले केवल, विश्व में केवल दो ही प्रधानमंत्री हैं जो जाफना द्वीप पर गए। एक है भारत के प्रधानमंत्री, कौन? मोदी जी। और दूसरे गए कौन? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कौन? कैमरून। कौन गए थे? कैमरून गए थे, कैमरून। कौन? अभी नहीं, मतलब तुम सोचो अभी हाल ही चले गए। गए थे, ये बोल रहा हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? डेविड कैमरून। कौन गए थे? डेविड कैमरून। जाफना द्वीप पर जाने वाले विश्व के केवल दो ही प्रधानमंत्री हैं। एक कौन? डेविड कैमरून। और दूसरे का नाम है क्या? जाफना द्वीप पर, श्रीलंका के जाफना द्वीप पर। क्लियर है? कहाँ है जाफना द्वीप? क्लियर है ना? अलग से थोड़ा सा है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जाफना द्वीप श्रीलंका में जो उत्तर साइड है, कौन सा दर्रा पाया जाता है? क्या? कौन सा दर्रा पाया जाता है? ये भी मैंने बताया। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। बाकी लोग ये कहा हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, कौन सा दर्रा पाया जाता है? एलिफेंटा दर्रा। वहां पर श्रीलंका के यहाँ पर पाया जाता है कौन सा? एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? हाँ। क्लियर हुआ? श्रीलंका के हमने अन्य नाम देखे थे। श्रीलंका में आप जानते हो आज स्थिति बेकार है, गरीबी से और महंगाई से जूझ। ठीक है ना? हमारे इधर डॉलर की कीमत कितनी है? लगभग 80। हाँ है ना? श्रीलंका में 250 से ऊपर पहुंच गई। कितनी? 42%। उसकी करेंसी गिर गई है। कितनी? 42। महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर 17% से ऊपर है। 17% से ऊपर। सोच रहे हैं आप किस तरीके की स्थिति होगी यहाँ पर? गरीबों की संख्या बढ़ गई है यहाँ पर। बाकी आप न्यूजों में सुन ही रहे हैं किस तरीके के हालात हैं यहाँ। बाकी हमारे भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गरीबी और यहाँ श्रीलंका जैसी स्थिति बनी हुई है। वे अगर राज्यों ने अपनी स्थिति नहीं संभाली तो उन राज्यों की भी स्थितियां खराब हो जाएंगी। कम से कम आरबीआई की 4-5 राज्य ऐसे हैं, रिपोर्ट जारी की आरबीआई ने, उसमें 4-5 राज्य ऐसे हैं जिनमें महंगाई स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच। अगर उन राज्यों ने अपने खर्चे कम नहीं किए, फालतू काम बंद नहीं किए, बीड़ी सिगरेट बंद नहीं करी, उन्हें पी रहे थे, आवारागर्दी कर रहे हैं, तो वो भी श्रीलंका जैसे हालात में पहुंच जाएंगे। जैसे आज श्रीलंका है। इन्होंने क्या किया है? फालतू का खर्चा जान। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया इतना? ओ हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे मन में आया वो आप बताएं। खैर टॉपिक से हटके है। जिस नोटबुक में आप लिखते हैं में पेज होते हैं, पेज काय के बनते हैं? लकड़ी भी कोई होती होगी। कौन सी होती है? यही होते सर, रास्ता में मिल जाते, मतलब खुद हम तोड़ के ले जाते, बना डालते हैं घरे। काय की होती है? बांस की। बांस से बनाए जाते हैं क्या? पेज। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने। पेज तो बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगे पेज भी होते हैं जो सफेद है। हाँ है ना? बनते वे भी बांस से ही है, तो बांस तो सफेद नहीं होता है। अब तुमने बांस ही ना देखे होंगे, ऐसे कर रहे हो।
तो बांस से सफेद पेज बनाए जाते हैं किस तरीके से? नहीं पता। बांस पर क्लोरीन डाल दिया जाता है, सफेद पड़ जाता है वो। क्या पड़ जाता है? सफेद। क्लोरीन का एक तुम्हें बेहतरीन काम बताएं। क्लोरीन ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो तुम में से ऐसे होंगे ना, तो देखो अभी हाल पता चलेगा, और जो भी ऐसे नहीं होंगे भी अपने आप को कहेंगे सर हम बोल रहे क्लोरीन का काम बता रहे। तो बताएं। तो बता रहे हैं क्लोरीन का। अब जानते हो कि हमारे आसपास अब शहरों में एक काम क्या हो रहा है कि जो नालियां, गटर हैं, सीवेज लाइनें हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है, सीवेज लाइनों को। हाँ या ना? क्योंकि उसमें वेस्ट होता है, और वो वेस्ट को एक जगह निकाला जा रहा है। पूरे के पूरे एक शहर के वेस्ट को एक जगह निकाला जाता है। हाँ या ना? वो बढ़िया है, चलो ठीक है, काम क्यों, वो वेस्ट पानी के स्रोतों में नहीं मिल रहा है, नहीं तो पानी गंदा हो रहा था। हाँ या ना? तो वो वेस्ट, जो व्यक्ति का वेस्ट है, उसे सीवेज लाइनों में डालकर एक जगह लगाया, लेकिन उस वेस्ट एक जगह जो इकट्ठा हो रहा है उसका करें का? सीवेज लाइनें द्वारा जो वेस्ट है वो एक जगह तो तुम ले आए, लेकिन अब उसका पानी में जाने से रोक दिया, लेकिन अब उसका क्यों सही? उसका क्या होता होगा? वो तो कुछ काम का नहीं, वो तो गंदगी है कि नहीं है? आओ उस गंदगी का आपको आज के जमाने का संस्कार बताते हैं। उसमें उन्होंने क्लोरीन डाल दी। क्या डाल दी? जैसे ही क्लोरीन डालते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो रहता है ना गंदगी, वो सफेद हो जाती है। कैसी हो जाती है? सफेद। सफेद कलर का पेस्ट बन जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है। सुखा के आप सोचो है क्या, वो आप समझ गए ना? व्यक्ति का वेस्ट है, सुखा के कैसा सफेद कर दिया और उसे सुखा दिया तो पाउडर हो गया। पाउडर को भेजा जाता है कहां पर? सुनकर ऐसे ही रह जाओगे आप। उसे भेजा जाता है जहां ये गुटखा बनते हैं ना, राजश्री, विमल बनते हैं, रजनीगंधा, ये दुनिया की चीजें उनके पास भेजा जाता है। और जो उनके ऊपर जो सफेद कलर का जो लगा आता है ना, वो वही लगा आता है। उसे 5 मिनट अपने हाथ पे रखना, थोड़ा सा गीला कर लेना, तो 5 मिनट ऐसे खुले में रखना, फिर उसकी स्मेल सूंघना। वो व्यक्ति कहता है केसर है इसमें। क्या है इसमें? केसर। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, सही में ही तुम्हारी ऊंची पसंद। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे पसंद ऊंचे ही लोग कर सकते हैं। तो जो खाता है ना, जिनके घरों में खाया जाता है, और जो खुद गाते हैं, थोड़ा सा विचार करना वे क्या खाते हैं। क्या रहता है उसमें? कांच मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कांच और चूना। तुमने देखा हो जो पुड़िया खाता है, फौज खाता है, उसे मिर्ची ज्यादा लगती है, सब्जी ढंग से नहीं खा पाता, स्वाद नहीं आती। वो कांच से क्या होता है, वो क्या करते हैं? कांच खाएगा वो बारीक, जीभ चलेगी, उसपे चूना, तो तरंगे उठेंगी, उसे वो ही मजा आता है। और फिर वो डाला ही है। कभी देखना, उसकी स्मेल करके देखना। हाँ सर कही। तू तो खा के और देखी अब। लोग कितने उससे खाते हैं सबके सामने, और थूक के ऐसे बताते हैं वाह, केसर की केसर निकाल रही जाने तो।
दीवालों के कोने में केसर का पूरा का पूरा एक डिजाइन बना दी। केसर है क्या ये? केसर का है, केसर निकाल दिया हम लोग वो है, और वहां से गुजरो तो वो स्मेल भी आती है भाई। आप जानते हैं ना, सरकारी ऑफिसों में जाओ तो कोने देखे हैं आपने, उनसे भरे पड़े हैं। इसलिए भरे पड़े हैं कि सफाई नहीं होती तो केसर से डाल के स्मेल फैला रहे हैं, जैसे खुशबू फैल दी रहे हैं सब में। देख रहे हैं आप, पढ़ाई के द्वारा क्या क्या नहीं हो सकता है। गंदगी चीज को मुंह में डाल दिया। देख रहे हैं आप कितना भयंकर काम हो रहा है। नीलेश देख रहा है, पुड़िया मत गई आज से नहीं खाए वैसे इतने खाते हैं। तुम तो और कचू ले तो इतने, नहीं तो ऊंचे लोग हो, और ज्यादा ऊंचे हो तुम, कि कम ऊंचे है। इधर तो मैं यही कहता हूँ, पुड़िया मुड़िया छोड़ दो, तुम राजश्री रख के लाइयो ना, गलत है ये। कमला पसंद भी खाती हो, रजनीगंधा, उसकी तो बात ही अलग है। कल मैं सुन रहा था इंग्लिश की क्लास में, सर ने क्वार्टर कहा, खबरें हंस रहे जब अगल के। अब ये ऐसे शब्दों में हंसी आ जाती है तो तभी आती है ना जब कुछ जानते हैं अपन। भाई मासूम बच्चा थोड़ी हंसेगा इस पे, जिसे कुछ जानकारी नहीं। तुम हंसे, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, अलग ही खुशी मतलब कुछ होता है ना, हंसी रुका ही नहीं रही मुंह में, बाहर निकल के आ रही जबरदस्ती। क्यों आ रही है? दिल की बात। चलिए इधर देखते हैं हम। ये पेज जो बनाए जाते हैं, तो कौन सी का लिक्विड का उपयोग होता है पेज बनाने में? बांस के ऊपर क्या डाला जाता है? अपन इसको पढ़ रहे थे तो अन्य नाम क्या है इसके? ताम्रपर्णी, सिलोन, रत्नों का द्वीप, पूर्वी समुद्रों का स्वामिनी, और भारत की चाय की बूंद। पाक जल संधि पढ़ा दी थी तुम्हें, राम सेतु पढ़ा दिया था। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसमें क्या। देखिए वहां की और द्वीप नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अगला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है? प्राकृतिक प्रदेश। क्या फिजिकल रीजन पढ़ेंगे हम इंडिया के, उनमें द्वीप भी एक टॉपिक आएगा, आइलैंड भी टॉपिक है, वहां जाके पढ़ेंगे उनकी, तो वहां डिटेल हो जाएगी अपने आप में। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो हमने नाम पढ़ लिए अकेले, अब हम कुछ चैनल पढ़ते हैं। क्या चैनल? तो ये हमारा साउथ इंडिया है, क्यों? हाँ, पर आप जानते हैं यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार है या नहीं है? यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप बने हैं, और इधर भी बने हैं। यहाँ कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर ये श्रीलंका है, हमारी चाय की बूंद है, हाँ है ना। इधर चले जाओ तो ये म्यांमार है, और इधर आप चले जाओ इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया है, क्यों? हाँ है, क्यों? इधर ये कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है? कुछ चैनल का नाम पढ़ रहे हैं, चैनल मतलब दो चीजों को अलग करने वाला हो जाएगा, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले देखो ये कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्या है ये? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है वो है मिनिकॉय। कौन सा है? तो ये मान लो ये कौन है? मिनिकॉय। ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मिनिकॉय, ये हो गया मालदीव। मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। क्या? ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? क्या? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला जो एक चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा? इसी का एक और नाम क्या हो जाएगा? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या समझ में आए ना? नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा कि नहीं? कौन सा? 8 डिग्री पर। अब ये है मिनिकॉय और ये है लक्षद्वीप। अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, भारत और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो भी 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? तो अब क्वेश्चन जैसे भी पूछ ले। समझ में आया कि नहीं आया? अब मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला हो जाएगा क्वेश्चन। क्या? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। तो ये है यहाँ पर एक चैनल जिसका नाम है क्या? 9 डिग्री।
कौन? 9 डिग्री। कौन सा डिग्री? 9 डिग्री। किस किस को अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। क्लियर है? अब इधर आओ, ये अंडमान निकोबार के ऊपर कौन सा है? अंडमान, नीचे कौन सा है? निकोबार। इन दोनों को अलग करने वाला चैनल किस किस को? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है क्या? 10 डिग्री। कौन सा? कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछे, कौन सा पास अलग करता है? तो डेक्कन पास या दक्कन पास। कौन सा? दक्कन पास। इन दोनों को अलग, यहां से कौन सा पास गुजरता है? दक्कन पास। दक्कन या डंकन पास लिखा रहता है, डंकन। समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को अलग करने वाला? क्लियर है? ये है निकोबार, ये है सबसे लास्ट में है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? ठीक है ना? और ये यहां से चालू होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सबसे पहला जो द्वीप चालू होता है भारत की साइड, ये है कौन सा? सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। कौन सा है? तो सुमात्रा द्वीप और निकोबार को अलग करने वाला, भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला, भारत और सुमात्रा को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है क्या? ग्रेट निकोबार और ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल। कौन सा है? कौन सा है? क्लियर है कि नहीं है? तो इस चैनल समझ में आए तो अपन देखिए, इंडोनेशिया और भारत को अलग करने वाला कौन सा है? ग्रेट चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला क्या? कौन सा पास? दक्कन पास। कौन सा पास? क्लियर है? ये जो अंडमान है इसके जो ऊपर का द्वीप है इसे कहते हैं लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप है? निकोबार, अंडमान निकोबार में ऊपर अंडमान है। देखो ए ऊपर पहले आता तो पहले अंडमान हो गया, ए से अंडमान, ए से ही पहला। ठीक है ना? इसमें सबसे ऊपर कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है? और इधर पास में है म्यांमार। तो म्यांमार का यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप समूह। ठीक है ना? इन दोनों को अलग करने वाला कौन है? कोको चैनल या कोको स्ट्रेट। ठीक है ना? जो भी नाम आप लगाना चाहे। कौन अलग करता है? इन दोनों को यहां से अलग करने वाला कौन हो गया? कोको चैनल। इस कोको द्वीप समूह को म्यांमार ने चाइना को दे दिया है। हमने म्यांमार को दे दिया, हमने म्यांमार को दे दिया और म्यांमार ने चाइना को दे दिया। तो चाइना की नेवी यहाँ पर अपना पूरा निगरानी तंत्र लगाए हुए भारत पर नजर रखने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इसे दे दिया गया था किसको? गिफ्ट। ठीक है, जमीन जमीन गिफ्ट बहुत है ना अपने पास, एक तो क्या जायदाद वाले बहुत है। ठीक है ना? इन्हें कौन ने दे दिया? चाइना। चाइना यहाँ पर अपना निगरानी तंत्र लगाए रखी है, भारत पर नजर रखनी। अब देखो ना यहाँ से क्या दिक्कत है हमें। आप जानते हैं यहाँ पर श्रीहरिकोटा, यहाँ पर उड़ीसा से हम मिसाइलें लॉन्च करते हैं कि नहीं? ये उनकी गांव में बनी हुई है कि नहीं बनी? और ये हमारे लिए कितने जरूरी है। विशाखापट्टनम हमारा नेवी रखी है वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस वाली पूरी लाइन पे पूर्वी तट पर खतरा बना हुआ है कि नहीं बना? तो हाँ, फिर अभी और आगे बताएंगे हमें न जाए कौन सा खतरा पैदा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो अब म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला कौन हो गया? कौन सा? क्लियर है? अब मैं आपसे ऐसे पूछू, कोको स्टेट किस किस को अलग करता है? नहीं, अब आप पॉइंट बताएं किस किस को? कोको द्वीप समूह और लैंडफॉल द्वीप। किसको? कोको स्टेट किसको अलग करती है? लैंडफॉल द्वीप और या अंडमान निकोबार और भारत और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल। कौन सा? पास, दक्कन पास। क्लियर है? भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाला कौन सा है? ग्रेट चैनल। कौन सा? क्लियर है? हाँ या ना? अंडमान निकोबार
तो नीचे कौन हो गया, निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला। क्लियर हुआ? इधर आ जाओ। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला 9 डिग्री। क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब यहां से एक और चैनल गुजरता है जिसका नाम है 24 डिग्री चैनल। कौन सा? 24 डिग्री। कौन सा? 24 डिग्री चैनल। 24 डिग्री चैनल का कौन सा विवाद है? तो आप कहेंगे कच्छ का रण, सर्कलिक विवाद है। क्या पूछ रहे कि पाकिस्तान कौन से चैनल की मांग करता है? तो आप कहेंगे 24 डिग्री चैनल की मांग करता है, क्योंकि उसमें कच्छ का रण स्थित है, जिसे हम सर्कलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से चैनल को लेकर विवाद है? अजय एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि भारत कौन से चैनल से सिकुड़ना चालू हो जाता है? 22 डिग्री। इसके ऊपर कौन सा आएगा? 22 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? पहले बताओ। नीचे आएगा। ठीक है ना? यहां से भारत देखो ऐसा सिकुड़ना चालू हो जाता है। हाँ या ना? कितने डिग्री से? ये चैनल समझ में आए आपको कि नहीं आ पाए? और कुछ चैनल के ऊपर नाम पढ़ते हैं। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला कौन हो गया? कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री। छोटा अंडमान व कार निकोबार को 10 डिग्री। ये छोटा और क्या लिखा है? कार निकोबार। ये है देखो, ये हमने पढ़ा क्या? छोटा हो गया तो बड़ा होगा। ठीक है ना? कार निकोबार बोला है कि नहीं? ठीक है ना? तो इनको अलग करने वाला कह रहा क्या पढ़ रहा है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला। सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य कौन सा है? ग्रेट चैनल। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है? पाकिस्तान। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है? मन्नार की खाड़ी। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य क्या है? डंकन पास। बताया अभी आपको। कोको द्वीप, म्यांमार व उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला, मतलब ये उत्तरी अंडमान मतलब लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य कौन सा है? लक्षद्वीप सागर। कौन सा सागर? बाकी जो अच्छे मैंने बताई दिया आपको। तो चैनल याद हुए, पास हुए। डंकन पास कहाँ है? इस नक्शे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है डंकन पास। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये नहीं है आगे। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर से। चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके काम में रहेंगे वो देखो। भारत का भौगोलिक विकास देखिए, भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है। किससे हुई है? अब इसका हम देखा जाए तो देखो, पृथ्वी थी, पानी से भरी हुई थी। बीच में एक धरती, एक भूमि का टुकड़ा था जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और ये पानी भरा था, इसको क्या नाम था? कौन सा? पेंथालासा। पेंथा। ठीक है ना? फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जहां हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि इनके टुकड़े हुए। हाँ या ना? इनके टुकड़े होने के बाद इसमें क्या हुआ देखिए, इस वाले भाग में इस तरीके से बीच में एक गैप आया। इसमें बीच में एक सागर आया जिसका नाम था क्या? तेथिस सागर। कौन सा सागर? तेथिस सागर। जहां जिसके कारण आज हिमालय की उत्पत्ति हुई। हाँ या ना? ऊपर वाले भाग का जो नाम था, इसका क्या नाम दिया? लॉरेंसिया। क्या नाम दिया? लॉरेंसिया। क्या नाम दिया? लॉरेंसिया। धरती जो सबसे पहले बनी किस तरीके से वो बता रहे हैं। पहले एक भूमि अकेली थी जिसका नाम था क्या? पेंजिया। फिर पेंजिया के 2 टुकड़े हुए। ऊपर वाले टुकड़े का नाम आया क्या? लॉरेंसिया। क्या? और नीचे वाले टुकड़े का नाम आया गॉडवाना। गॉडवाना क्या आया? ये गॉडवाना आगे चलकर टूटा और इसी के टूटने से दक्षिण भारत बना। क्या बना? इसलिए कहते हैं क्या कि भारत की उत्पत्ति कहां से हुई है? गॉडवाना लैंड से। कहां से? तुम्हारे मध्य प्रदेश तक ये गॉडवाना लैंड है। कहां तक? मध्य प्रदेश तक। फिर उसके बाद जो आता है वो हिमालय में भूसन्नति या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ये सब उत्तरी भारत बना। क्लियर है ना? पाकिस्तान किस रेखा के सारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? कौन सा? सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1943 को। पता है, पढ़ा दिया ना ये तो आपको।
भारत का औसत समुद्र तल मापन कहां से किया जाता है? चेन्नई से। जो आप देखते हैं ना रेलवे स्टेशन पर जाकर देखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ये समुद्र तल से ऊंचाई कहां से ली जाती है? चेन्नई से। कहां से ली जाती है? भारत की सर्वाधिक लंबी जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। इसके साथ भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा किया जाता है, कौन कौन सी है? मिस्पी, पटकोई, नागा और अराकान योमा पहाड़ियां प्राकृतिक सीमा बनाते हैं किस किस के बीच में? भारत और म्यांमार के बीच। कौन बनाता है? मिस्पी, पटकोई, नागा, अराकान योमा। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? कितने किलोमीटर? उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा मैदान। किसको? क्लियर है? किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? जॉर्ज वी क्रेसी। किसने? क्लियर है? क्या क्वेश्चन? किस भूगोलवेत्ता ने यह कहा था कि भारत को महाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? जॉर्ज वी क्रेसी। अब खुद अपने आप में कौन है? महाद्वीप है। किसने कहा? भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? ठीक है ना? तो आपसे कभी पूछे अर्धचंद्राकार तट किसका है, तो कन्याकुमारी का। कैसा? इस तरीके का। तो आधा चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं? तो भारत का दक्षिण देखो ऐसे ही है कि नहीं है? तो कौन से तट है? कन्याकुमारी तट। क्लियर है? अंडमान निकोबार को मरकज द्वीप कहा जाता है, ये मतलब याद रखना है। कौन सा? मरकज द्वीप कहा जाता है। किसको? कौन सा द्वीप? पुराने समय से नाम है इसका। आपको जब पुराणों में नाम मिलेगा तो क्या नाम मिलता है? मरकज द्वीप। कौन सा? ठीक है ना? हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या नाम है? रत्नाकर। टेम्परेरो चैनल कहाँ है? यह चैनल लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है, हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। कौन सा? टेम्परेरो है। अब ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है आपको। कौन सा चैनल है? टेम्परेरो चैनल। किस किस को? यह चैनल लिटिल निकोबार को, कार निकोबार को। लिटिल निकोबार को किससे? कार निकोबार से। क्लियर है? समझ में आ गया ना? इसमें देखना, आपको दिख जाएगा इसमें। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी मिलते हैं, बताया मैंने अभी हाल आपको। जाफना तमिल बहुत से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है, दर्रे द्वारा जुड़ा। अभी हाल बताया। जाफना द्वीप कहां पर है? कौन से भाषी लोग रहते हैं? तमिल भाषी लोग। ठीक है ना? ये श्रीलंका से कौन से दर्रे द्वारा जुड़ता है? ठीक है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप को एक रेखा है जिसे आदम का पुल या राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? पढ़ाई दिया आपको। सबसे ठंडा स्थान ट्रांस लद्दाख। कौन सा है? ये केवल भारत के फैक्ट बता रहे हैं। सबसे गर्म स्थान सियावली, बीकानेर, जैसलमेर 56 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंच जाता है? हाँ, रास सिंगल। कौन सा है? रास। ठीक है ना? कोलाबा पॉइंट मुंबई में, कोडट काली मेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना में है। मतलब ये पॉइंट हैं जो चिन्हित किए गए। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? मुंबई में। कौन सा पॉइंट? कोलाबा पॉइंट कहां पर है? मुंबई में। कोडट काली मेरे कहां पर है? तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेड्रो कहां पर है? जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। किस किस के बीच में? काराकोरम रेंज और भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य क्या बनाती है? क्लियर है ना? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ये मैंने आपको वर्ल्ड में पढ़ाया था आपको। ठीक है ना? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? ठीक है ना? मैग्नेटिक लाइन जो है वो कहां से गुजरती है? साउथ इंडिया में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी? संकोच नदी। कौन सी नदी है ये? संकोच नदी किस किस बीच है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? संकोच नदी।
श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है और इसको तैरकर पार करने वाला व्यक्ति कौन है? वैद्यनाथ। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों से रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे चिंगकेंग इरो कहते हैं। मैंने ये करंट में पढ़ा है आपको। इस तरीके से पुल बनाते हैं, देखो पेड़ों की जड़ों से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? चिंगकेंग, क्या? जिंगकेंग इरो। क्लियर है? पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। ये तो मैंने बता रखा है आपको, है ना? देखिए वहां कहाँ है? केरल में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। पौंडीचेरी और यनम आंध्र प्रदेश। इन्हें सभी मिला के क्या बनता है? पौंडीचेरी। क्या बनता है? क्लियर है कि नहीं है? हिंद महासागर को शांत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानी शांत रहता है। हिंद महासागर 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसको? हिंद महासागर। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र कौन सा है? कच्छ, गुजरात। कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? टहरी बांध, भागीरथी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का अंतरस्थलीय झील, इनलैंड लेक कौन सी है? कांवर झील, राजस्थान। वहां पर है। और भारत की अगर ऐसा आ जाए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील। तो कौन सी है? कौन सी है? अंतरस्थलीय। सबसे लंबा बीच, मरीन बीच, चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, लेह लद्दाख। क्लियर है? ये कुछ फैक्ट थे चैप्टर से संबंधित, नहीं आप पढ़ना। पहला चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट है। क्लियर है? लगता है थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके से अपन ने चैप्टर पढ़ा। तैयार करना आपका काम है।